नमस्कार दोस्तों, टॉक्स मूवमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 सितंबर से जैसे ही शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि 8 सितंबर से एस्टेट का फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो ऐसे में किसी भी छात्र को ये लग नहीं रहा था कि ये सही बोल रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इसका एग्ज़ाम जो है 4 अक्टूबर से करने की बात कही गई है कि 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक के बीच, और एस्टेट का रिजल्ट जो है 1 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा। तो जब ये शिक्षा मंत्री कुछ भी बयान देता था तो छात्रों को विश्वास नहीं होता था कि ये क्या कह रहे हैं, नहीं कुछ कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर आकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि 8 सितंबर से एस्टेट का फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई मैं फॉर्म जो फिलअप करूंगा तो हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, ताकि हमारे फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई एरर ना आए। हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जातीय आवासीय आय करेंट होना चाहिए, और जातीय आवासीय आय जिनका नहीं बना हुआ तो क्या प्रोसेस है कि मैं जल्दी से जातीय आवासीय आय को बना सकूं। तो इस वीडियो में मैंने यही कुछ कवर करने का कोशिश किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है और जातीय आवासीय आय बनाने का। देखिए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कि 2023 में अपना नोटिफिकेशन निकाला था, इसी के बिहार पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं और बता दूं कि मैंने एस्टेट से संबंधित एस्टेट का फुल सिलेबस क्या रहेगा, इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट वाले कौन कौन से पेपर में फॉर्म भर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ये सारे विषय वस्तु को मैंने अपने पहले की वीडियो में बता रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या है, फुल डिटेल क्या है, जैसे इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, ये सारे विषय वस्तु पर मैंने वीडियो पहले से बना रखा है। आज मैं जो बात करूँगा वो बस इतना ही बात करूँगा, और जो मेन मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहना ज़रूरी है, ताकि हमारे फॉर्म को बाद में ना रिजेक्ट किया जाए, ना किसी प्रकार का एरर आए। तो आप देखिए, आपके पास जो कि ये ऑफिशियली है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, और इसी बिहार पे आपका एस्टेट 2025 का फॉर्म रिलीज़ किया जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना ज़रूरी है। देखिए, मैट्रिक का आपके पास प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना ज़रूरी है। अंक पत्र अर्थात मार्कशीट, और प्रमाण पत्र में आप ये ना प्रोविजनल समझे और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। प्रमाण पत्र का अर्थ होता है मूल प्रमाण पत्र, ठीक। तो मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और अंक पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार से सेम है कि इंटर का जो है सो प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए। स्नातक का आपके पास अंक पत्र अर्थात मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट होना चाहिए। उसी प्रकार से किसी ने पीजी कर रखा है, पीजी के लिए आपके पास जो है मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए, और बीएड का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए। यहाँ पे एक बात आती है, मैं बीएड और पीजी दोनों के लिए बता रहा हूँ कि सपोज़ मान लीजिए किसी ने बीएड या फिर पीजी रिसेंटली किया है, तो इनके पास मार्कशीट तो होगा लेकिन मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद अपना मूल प्रमाण पत्र जारी करता है। तो ऐसे में आपको घबराने की और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र बीएड या पीजी का नहीं है तो आपके पास प्रोविज़नल ले लेना है। प्रोविज़नल के बिहाफ पर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं कि जाति आवासीय आय, ये तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। शैक्षणिक, इससे संबंधित मैंने बता दिया। जो लोग बीटेड किए होंगे वो बीटेड, जो कोई फाइन आर्ट्स से होंगे फाइन आर्ट्स से, यही प्रोसेस है। अब आइए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कि वो जातीय आवासीय आय होना चाहिए। जो लोग आरक्षण का छूट चाहते हैं उन्हें नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र रहना चाहिए। तो आखिर जातीय आवासीय आय और नॉन क्रीमिलियर जल्दी से जल्दी आप कैसे बना पाएंगे? तो देखिए,
इसका अनलीगल प्रोसेस ये है कि आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाते हैं, अप्लाई करते हैं, उन्हें कुछ पैसे देते हैं और वो आपको बताता है कि भाई 2 से 3 दिन में आपको, या कोई कोई तो बताता है कि 24 घंटे के अंदर मैं आपको जातीय आवासीय या फिर नॉन क्रिमिलियर बनाकर दे दूंगा। हालांकि ये अनलीगल है। ये आपके विवेक पर है कि आप ये प्रोसेस अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, वो फर्जी रहता है या सही रहता है। मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। जो ऑथेंटिक है, जो रियलिटी है और जो लीगल है, मैं उस प्रोसेस को बता रहा हूँ। आप जातीय आवासीय आय अप्लाई करने के बाद आपका जो संबंधित ब्लॉक है, प्रखंड है, वहाँ चले जाएं आरटीपीएस काउंटर पे। ठीक, आरटीपीएस काउंटर पे जाने के बाद आप वहाँ अपनी बातों को रखें कि मुझे फॉर्म भरना है, कृपया आज ही इसे वेरीफाई करके फॉरवर्ड कर दें। जब आरटीपीएस काउंटर पे आप बोलेंगे कि आज ही इसे, किसी से आरटीपीएस काउंटर पे जाएंगे तो मिल ही जाते हैं, किसी से पूछ लीजिएगा कि आरटीपीएस संचालक कौन है। ठीक, आप उन्हें बतावे कि मुझे फॉर्म भरना है और मुझे मेरे इस जातीय आवासीय आय या फिर आपका जो नॉन क्रिमिलियर है, इसे आप फॉरवर्ड करके, रिसीव करके फॉरवर्ड कर दें। रिसीव करके फॉरवर्ड कर देंगे आप, उसी दिन एट ए टाइम आप अपने नज़दीकी जो आपके संबंधित पंचायत या ब्लॉक से जो संबंधित कर्मचारी है उनको कॉल करें। उनका नंबर आप वहीं से आपको उपलब्ध हो जाएगा। उनको आप कॉल करें कि भाई मेरा जो जातीय आवासीय आय नॉन क्रिमिलियर है, इसे मैंने रिसीव करके फॉरवर्ड करवा दिया है, कृपया आप एक बार इसे वेरीफाई कर दें। बस इतना काम करेंगे आप। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आप जातीय आवासीय आय आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो। अगर ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।